हेलो गाइस, आज हम एक 36 प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसा ये दिख रहा है इमेज, उसको सेम टू सेम किस तरह कटिंग किया जाता है पूरे स्लीव्स के साथ मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इसको देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और इसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम लेंथ और डैट पॉइंट नापेंगे और उसका निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से रखना है और बराबर जो भी आपका लेंथ है उस पर ही निशान लगाना है। नीचे ऊपर बढ़ाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि मार्जिन के साथ हमको कटिंग नहीं करना है। तो लेंथ हमारे देखिए 14 पे लगाया है और डैट पॉइंट मैंने 10 पे लगाया है। तो इतने पे ही लगाना है। जो मेजरमेंट देखिए साइड में लिखा है उसी हिसाब से लगा रहा हूँ। और यहाँ पे हम निशान को बड़ा कर लेंगे। डैट पॉइंट वाले को थोड़ा छोटा करेंगे और नीचे वेस्ट वाले को थोड़ा लंबा कर लेंगे। इसलिए लंबा कर लेना है कि बाद में हमको यूज़ करना है इसको। इसी के हिसाब से हम बैक को कटिंग यानी कि छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने निशान लगाया। यहाँ पे शोल्डर जो है 15 इंच है, तो आपको 7.5 पे निशान लगा लेना है पहले, और उसके बाद 1 इंच डाउन कर देना है। यानी कि शोल्डर को ड्रॉप कर देना है 1 इंच, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे नेक फ़ोटो के हिसाब से क्लोज बिल्कुल चाहिए गर्दन के पास, तो आपको कम लेना है, 2 सवा 2 इंच पे लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2.5 इंच के करीब ले रहा हूँ। ये ब्रॉड होके 3 इंच का हो जाएगा, लेकिन मैं उसी हिसाब से लगा रहा हूँ कि ये आधा इंच बढ़ेगा। तो इस हिसाब से पहले आपको कम पे ही लगाना है और वहीं पे इस तरह का दोनों निशानों को मिला के ये शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो ये देखिए बंद गला है, मतलब पीछे से ये नॉर्मल है, हल्का सा नेक आएगा और ओपनिंग वगैरह आगे दे के आप इसको बना सकते हो। तो इसमें ओपनिंग आप आगे दोगे तो अच्छी तरह से बनेगा। और यहाँ पे लेंथ मैंने निकाला आर्मोल का, तो 7 इंच पे उतारा है मैंने। अब वहीं पे अपर चेस्ट का नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 1.25 इंच के करीब बढ़ाना है, यानी 3-4 इंच के करीब। तो इतना बढ़ा लेंगे तो लूजिंग भी हो जाएगा और हमारा डाट में भी चला जाएगा। तो इस हिसाब से करना है। सिर्फ फ्रंट में लूजिंग दिया जाता है, बैक में मैं नहीं देता हूँ, इसलिए मैं जो भी है यहीं पे बढ़ा लिया जो मुझे बढ़ाना है। आपको बंद गला पीछे से चाहिए तो आपको 1 इंच की लूजिंग पे ही बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आधा इंच हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो ये जो नेक है इसके लिए हमको आधा इंच ही सिर्फ माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे और आधा इंच कर लेंगे क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरीके से टोटल 1 इंच हो जाएगा। क्रॉस फ्रंट पे इस तरह से कम हो जाएगा। अब ये नेक को हम 4 इंच के करीब इस तरह निशान लगा लेंगे और इस यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अब यहाँ पे हमारा जो भी बस्ट का सेंटर है उसका निशान लगाएंगे। तो 36 हमारा फुल बस्ट है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 35 के हिसाब से होता है 3.5 इंच, लेकिन 3.5 पे ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। थोड़ा 36 के हिसाब से 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको उतने पे लगाना है 3.5 पे। ठीक है, इस तरह से करके अभी मैं शेप जो है इससे दे देता हूँ, हाथ से नहीं दे के। अब इस तरह से स्केल से लगा देता हूँ। आपको इस तरह से लगाना है तो लगा सकते हो। इससे मुझे जमता नहीं, अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। जो शेप चाहिए प्रॉपर नहीं निकलता इससे, इसलिए जो है ये बैठता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लगाता हूँ। आपको अगर नहीं हाथ से जमता है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, नहीं तो फ्रेंच करवा वगैरह भी कर सकते हो। जैसे भी लगाना है आप अच्छा सा शेप यहाँ पे लगाया करो आप। तो देखिए मैंने लगा लिया और नीचे देखिए 1/4 इंच मैंने इस तरह बढ़ा लिया। वहाँ भी इस तरह का शेप दे देंगे हम। इसलिए दिया जाता है कि जो सेंटर का पार्ट है उसमें भी जो बिल्कुल जहाँ पे हुक आई होता है वहाँ भी रिंकल नहीं आएगा, और यहाँ पे जो जॉइंट करते हैं प्रिंसेस कट का, यहाँ भी हमारा अंदर की तरफ नहीं घुसेगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये 2 काम करता है, इसीलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे आर्मोल पे 1.25 इंच का हम डाट निकालेंगे। 3-4 इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। इस तरह दोनों सीम को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने से क्या होता है, जब आप कटिंग करके जॉइंट करोगे तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। आप जो है जब भी बस्ट पॉइंट पे कट वगैरह लगाते हो, नहीं लगाओगे तो भी ये बैठ जाता है। और यहाँ पे नाप के हम देखेंगे कि आर्मोल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा 16.5 आर्मोल है, थोड़ा सा ये कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे हल्का सा माइनस सा एकदम नीचे करके कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो बैक ये थोड़ा बड़ा हो जाता है आर्मोल, तो ये बराबर हो जाएगा। आपको जैसे करना है कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो इस तरीके से आप 19-20 कर सकते हो। अब वो करने के बाद मैंने शेप लगा लिया। अब एक और शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कैसा इस बार हाथ से ही लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे डाट देना है नीचे का वेस्ट का, वो सिर्फ 2.5 इंच का देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आधा इंच का फ़र्क है फुल बस्ट में और अपर बस्ट में। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ 2.5 इंच का ही देना है।
कप्स वगैरह यूज़ करना है तो, नहीं करना है तो आप जैसा भी बनाओ, बंद गला पीछे है तो आपको कप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप चाहिए अगर कप्स नहीं लगा रहे हो तो थोड़ा और कम कर सकते हो डार्ट को। अगर अच्छी तरह से अगर नहीं आप चाहते हो कप्स लगाना, तो इससे अगर डार्ट कम लगाओगे तो कप्स नहीं बैठेगा अच्छी तरह से। तो इसलिए जो है आप समझ के कर लेना। अगर लुक दिखाना चाहते हो बॉडी के अंदर, तो आप भले पीछे नॉर्मल गला है लेकिन कप्स लगा के बनाओ, अच्छा फिटिंग आएगा, यानी देखने में भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने बता दिया आपको। ये दोनों सिम को मैंने बराबर कर लिया, और जितना वहाँ 2.25 था हमारा सेंटर का पार्ट, उतना माइनस करके यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 31 है तो अब 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ नीचे से आपको 1, सवा इंच, 1.5 इंच जो भी देना है दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1.5 इंच ही देना है, मैं अक्सर 1.5 इंच बताता हूँ। तो 1.5 इंच देना है तो 1.5 इंच दो, कम देना है तो कम दो, क्योंकि आपके ऊपर है। बैग लंबा चाहिए, कम चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, यहीं से कर सकते हो आप। तो आपके ऊपर है जितना देना। मैंने 1.25 इंच दिया है, आपको देना है तो 1.25 इंच दो, 1 इंच दो तो भी चलेगा। और इस तरह से आपको साइड देख के कर लेना है। कभी साइड छोटा लगे तो यहाँ पे कम लिया करो, तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब ये दोनों को मैंने बंद कर दिया, वेस्ट की लाइन को और ये हमारे साइड के लाइन को। तो इस तरह यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे। तो हमारा इसमें सिर्फ अब नेक बचा हुआ है, तो नेक कर लेंगे तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो जो आपने नेक दिया है 7 इंच, इस पे वो नेक और डिज़ाइन नहीं बैठेगा जो इमेज में आप देख रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे लो करके ब्रॉड करेंगे तो बैठेगा। तो इसलिए मैं देखिए 7 इंच पे कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ तक ही जा सकते हो। जैसा इमेज है वैसा नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो बैठेगा नहीं अच्छी तरह से, प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो इसलिए आपको डीप में जाना है तो ही कर सकते हो। तो आपने जो 7 इंच दिया है उसके हिसाब से मैंने लगा लिया। अगर किसी को ऐसा सेम चाहिए तो नीचे थोड़ा डीप आके आप ब्रॉड कर सकते हो नेक को, तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा आर्मोल के करीब में। तो आपको जितना आर्मोल का सीम दिखाना है उतने पे नेक को करके आप कर सकते हो। तो वहाँ देखिए बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो बॉर्डर का हिस्सा छोड़ के आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, आपकी मर्जी है। देखिए मैं एक निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरीके से कर लेंगे तो ये ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको ब्रॉड चाहिए तो इस तरह से ब्रॉड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने कर दिया। अब कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बराबर आता है। तो कटिंग करके 7 इंच वाले को ही कटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने जो मुझे मेजरमेंट दिया है, क्योंकि उसी हिसाब से करके आपको दिखा देता हूँ। और इस तरह से आर्मोल को कटिंग करके बाद में क्लोज करके हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ये करने के बाद बैक की कटिंग करेंगे। तो उसके बाद में जो है बाकी का कटिंग हम फ्रंट को कंप्लीट करेंगे, ताकि ये आसानी से हो जाएगा। इस तरह से बराबर पे ही रखना है, देखो जैसे मैंने रखा है। छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बराबर पे ही रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि ये हमारा डीप नेक नहीं है, ये नॉर्मल नेक है। बैक में डीप नेक करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतना ही रखना है। आप डीप भी कर रहे हो तो भी इतना ही रखना है, क्योंकि शोल्डर इसका ब्रॉड है। आप देखो किस तरह का दिख रहा है। अभी देखिए एक मार्किंग पहले यहाँ पे कर लेना है शोल्डर का, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे सरका के आधा इंच बढ़ा लेंगे, यानी बैक को। तो बैक को बढ़ाना ज़रूरी है यहाँ पे। जिस तरह आधा इंच आपने बढ़ाया है उसी तरह आधा इंच ब्रॉड भी करना है। तो ब्रॉड यहाँ पे नाप के कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदाजे से करना है। तो शोल्डर जितना ओरिजिनल है उतने पे लगाना है, यानी 15 इंच है तो 7.5 इंच पे लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल शोल्डर कम नहीं करना है, कम करोगे वो बैठेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। तो ये किस तरह से दोनों सीम बराबर आएगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या करना है, अपर चेस्ट जहाँ आपने नापा था, जहाँ पे बिल्कुल 4 से डिवाइड करके 35, यानी कि 35 है आपको, तो वहीं पे आपको निशान लगाना है। जो आपने 1.25 इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और इस तरह से खींच के बराबर करके, यानी साइड को बराबर कर लेना है बैक लेंथ निकालने के लिए। तो बैक का लेंथ इस तरह से निकाल लेना है। तो ये अभी क्या है कि दोनों साइड बराबर हो गया, आपका बैक का लेंथ निकल गया। अब वहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर देंगे लेंथ का। तो इस तरीके से होता है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से करोगे बिल्कुल कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और जो अपर चेस्ट था उतना ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग नहीं देना है बैक में। और जितना यहाँ पे वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके लगा के, और वहाँ पे 1 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है, यानी डाट लगाने के लिए। तो वेस्ट अगर आपका पतला है तो 1 इंच डाट लगा सकते हो। अगर वेस्ट की साइज़ आपकी बड़ी है तो 1.25 इंच तक डाट लगाओ, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अब इस तरह से आर्मोल का शेप मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा अंदर करके लगा रहा हूँ, यानी क्रॉस बैक पे थोड़ा मैंने अंदर की तरफ लिया है। आप
इस तरह से अंदर लोगे ये, क्योंकि ये बंद गला है और पीछे फुल शोल्डर है, तो इसलिए आपको थोड़ा अंदर करके लोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरह मैंने लगा लिया। अब शोल्डर सीम को यहाँ पे आर्मोल की तरफ बराबर करके आपको यहाँ पे सीम को लगा लेना है, जितना भी चौड़ाई है। तो इस तरीके से आपका नेक बैक का ब्रॉड हो जाएगा। तो जब बैक का ब्रॉड होगा तो ऑटोमेटिक फ्रंट का भी ब्रॉड हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि आप 2.5 इंच पे लगा के, मैंने बोला था कि ये 3 इंच हो जाएगा, तो ये 3 इंच हो जाएगा और अच्छी तरह से नेक टाइट बैठेगा। तो टाइट बैठना ही चाहिए, कोई भी चीज़ बनाते हो आप, ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो, उसका नेक लूज रहेगा तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये लेंथ का भी निशान एक एक्स्ट्रा लगा दिया। यहाँ पे डाट हम लगा के क्लोज अप करेंगे तो स्ट्रेट करने के लिए मैंने लगाया है। अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये लगाने से क्या फ़ायदा है। अब हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे और जब भी कपड़े पे जाएंगे तो बढ़ा के कटिंग करना है। ठीक है, तो आपने वीडियो मेरा देखा होगा, नहीं देखे होगे तो आप जो है मुझे बोलना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा या मेरे चैनल को आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें कटिंग स्टिचिंग जो भी मैंने किया है, उसमें कपड़े पे कटिंग किस तरह किया जाता है बढ़ा के, मैं बताता रहता हूँ। तो देखिए इस तरह डाट मैंने कटिंग कर लिया। अब इस तरीके से क्लोज करके हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। ये कटिंग करने से क्या होता है कि बैक का आपका सीम जो है वेस्ट का लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से आप करके और यहाँ पे कटिंग कर दो, तो आपका जो भी है डाट वगैरह मारने पे एकदम सीधा ही आएगा। तो ये देखिए हमारा बैक का कटिंग हो गया। आपको नेक इसमें कुछ और लगाना है इस तरह से डीप वगैरह तो लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बना लो पहले, मैं ऐसे ही लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसा आपको करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, या छोटा सा ड्रॉप शेप या कोई भी शेप अगर नहीं ब्रॉड करना है तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है इससे। ठीक है, अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से डाट को पहले कटिंग करके क्लोज करके आपको दिखाएंगे किस तरह से कटिंग होता है। तो देखिए पहले मैं डाट का पार्ट कटिंग कर रहा हूँ और यह हिस्सा हमारा वेस्ट है उसको हटा देंगे। अब यहाँ भी क्या करेंगे कि आर्मोल पे भी जो डाट है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमको क्लोज कर लेना है। तो इस तरह क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से जो भी शेप आपको चाहिए क्रॉस फ्रंट पे आप अच्छी तरह से यहाँ पे लगा सकते हो। आपको अगर ये शेप में कुछ भी गड़बड़ लगता है, आपको कम लगता है, तो यहाँ पे कटिंग करके बराबर कर सकते हो। तो यहीं पे ऑप्शन होता है आर्मोल को सुधारने का। तो यहाँ पे सुधार लोगे तो आर्मोल आपका एकदम परफेक्ट, एकदम जो भी चाहिए आप यहाँ कर सकते हो। आपने क्रॉस फ्रंट नापा है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन डीप नेक है तो आपने क्रॉस फ्रंट नापा है तो कम पे आना चाहिए। तो वो सब जो क्रॉस फ्रंट नापने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो सब झंझट करके मतलब नहीं है। जो मैं कटिंग बता रहा हूँ इस तरह करोगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है क्रॉस फ्रंट का, और क्रॉस बैक का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। किसी किसी में ज़रूरत पड़ता है, मैं बताऊँगा किस में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने रख के दिखा दिया। एक भाई ने मुझे भेजा है कि किस तरह से मुझे थोड़ा शेप अलग चाहिए, तो उन्होंने वो जो मुझे बोला है मार्किंग करके दिया है, तो वो थोड़ा शेप ऐसा है कि वो बराबर जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो बैठेगा नहीं जो उन्होंने भेजा है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने बोला है, उस तरह का नहीं आएगा। आप इस तरह से 2-3 कट कर सकते हो। देखो ये नीचे क्लोज कर दोगे तो ऊपर ये शोल्डर यानी आर्मोल डाट का भी ब्लाउज हो जाएगा। तो आपको इस तरह करना है तो कर सकते हो। तो देखिए उन्होंने ऐसा बोला है जो मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से करेंगे तो ये आर्मोल में आके बहुत ही पॉइंट बन रहा है, यानी बस्ट के ऊपर बहुत पॉइंट बन रहा है। तो ये आप इस तरह से करोगे नहीं बिठा पाओगे अच्छी तरह से, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। इसको करना है तो आप यहाँ पे लेके इस तरह क्लोज करके और नेक के अंदर जब आओगे आप, या इसको कहीं भी कट को लेके जाओगे तो कर सकते हो, और यहाँ पे नीचे का भी ऐसा बंद कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कटिंग करना है, मैं एक नया बता देता हूँ इसमें कि किस तरह से चेंज करके आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कट को कैंसिल करके मैं थोड़ा दूसरा बता देता हूँ। तो इस तरह से प्रिंसेस कट आप कटिंग कर लेते हो, तो आप दिमाग लगाओ कि किस तरह का कटिंग अलग अलग आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ये जब कटिंग अगर आपका कंप्लीट होता है प्रिंसेस कट का, तो आप चेंजिंग कर करके कट अलग अलग कर सकते हो, लेकिन बस्ट पे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। पॉइंट बनेगा तो चोंच की तरह निकलेगा, वो बराबर नहीं होगा। वो जब भी आप जॉइंट करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, यानी वो अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो देखिए मैंने ये लगाया, ये शेप अगर आप करते हो तो ये बैठ जाएगा। तो ये मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से कटिंग करके हम यहाँ पे नीचे का डाट को क्लोज कर देंगे, ऊपर का छोड़ देंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह कर लोगे तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा, ये चल जाएगा। लेकिन आपने जो पहले बोला था वो करेंगे तो नहीं बैठेगा, तो इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। आपको ऐसा बता रहा हूँ कि वो नहीं करोगे तो बेहतर बैठेगा। आपने ऐसा ड्राइंग किया, ड्राइंग करने से नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि जब कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए दिक्कत नहीं आना चाहिए, वहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए।
यानी हमारे जो भी बस्ट का सेंटर होता है वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट नहीं बनना चाहिए। वही कटिंग का और स्टिचिंग का सही तरीका है। अगर आपने वहाँ पॉइंट बना दिया तो सही बैठेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह का शेप करोगे तो एक टाइम चल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग किया है और चिपका के इस तरह से मैंने क्लोज कर दिया। आप इस तरह से 2 पार्ट में कटिंग करके आप बना सकते हो, तो ये चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जब आप पाइपिंग वगैरह लगाओगे तो ये आपको कट अलग दिखाई देगा, प्रिंसेस कट से हट के आपको दिखाई देगा। तो आपको हट के कटिंग चाहिए था तो इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए मेरा हो गया। अब स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड किया। अब आपको स्लीव्स कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। कभी भी आप कटिंग करो स्लीव्स, कोई भी स्लीव्स कटिंग करते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने फ़ोल्ड किया ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, यानी फैब्रिक को करना है फैब्रिक करो, पेपर करना है पेपर करो। मैं तो ये पेपर कटिंग नहीं करता हूँ, तो दिखाने के लिए कर रहा हूँ स्लीव्स का। मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट ही करते होगे मुझे पता है। तो इस तरीके से क्या करना है, फ़ोल्ड करके जो भी आपको नीचे फ़ोल्ड करना है तो करो, नहीं करना है पट्टी लगाना है तो इस तरह से लगा लो। यानी बराबर पे कर लो, कटिंग के टाइम पे बढ़ा लेना नीचे ऊपर। और यहाँ पे जितना भी लेंथ है उस पे मैंने निशान लगाया 10 इंच पे, और जो भी बॉटम है उस पे लगा लेंगे। तो बॉटम भी हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अभी देखिए बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। 14 इंच आपने बाइसेप दिया है मुझे, तो 14 इंच का 7 इंच होता है, 7 इंच पे लगा लो आप इस तरह से। जैसे मैंने लगाया बिल्कुल उतने पे लेके सीधा एक मार्किंग कर दो। यानी बिल्कुल ये स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल कम ज़्यादा कहीं नहीं करना है। स्ट्रेट एक मार्किंग कर लो, ये मार्किंग पे ये ला के हमको टच करना है, यानी कि जो भी हम आर्मोल का शेप देंगे वो ला के टच करना है। तो 16.5 आपका जो भी है ये हमारा जो है आर्मोल है, तो आपको आधा इंच बढ़ा के यानी 17 इंच के हिसाब से यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाओ। ये जहाँ भी मार्किंग पे टच होता है यानी बाइसेप वाले मार्किंग पे, वहीं पे हमारा ये जो कैप हाइट होता है वह निकल जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगा लेना है आपको। तो बिल्कुल ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। वहीं से हमको ये क्या करना है, इनसाइड का मार लेना है, जो भी हम इस तरह का बॉटम पे लाके टच करके मारते हैं। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे शेप दे देना है। शेप आप अच्छी तरह दे दो, अपने हिसाब से दोगे। एक बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, देते देते आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाफ पे ये वो करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये सिंपल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ये शेप दोगे तो ख़राब हो जाएगा वो, क्योंकि जितने मास्टर टेलर मिलेंगे उनके स्लीव्स का ये आर्मोल का शेप सबका अलग अलग ही आपको मिलेगा, एक जैसा कोई नहीं लगाता है। तो इसीलिए आपको भी अपने हिसाब से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे मैंने निशान लगा के नापा तो देखिए कैप हाइट 4 इंच निकला है, ऑटोमेटिक निकला है। मैंने कुछ भी नाप के नहीं निकाला है, तो मैं नाप के नहीं निकालता हूँ, ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना, ये परफेक्ट कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी फ्रंट में जो ताल होता है यानी कि फ्रंट पार्ट में जो भी शेप होता है उसका हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं दिखा दिया किस तरह दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा छोड़ के नीचे लगाना है, 1 इंच कम कम से कम नीचे की तरफ सेंटर से हटा के इस तरह से लगा लेना है, तो ये अच्छी तरह बैठेगा। अगर ये ज़्यादा लगता है तो कटिंग में आप कम कर दो। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो खींचेगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पे। क्योंकि क्रॉस फ्रंट जो होता है, जो बॉडी का पार्ट होता है ब्लाउज़ का, उसमें भी हम करते हैं, ये भी करते हैं। तो ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो वो भी दिक्कत है। कम भी नहीं करना है, अपने हिसाब से आधा इंच का इसमें दे दो, आधा इंच का उसमें दे दो, 1 इंच काफ़ी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आपको छोटा स्लीव अगर रखना है 4 इंच का, तो इस तरह से शेप दे के निशान लगा लो आप। तो कभी भी 4 इंच का जो भी होता है स्लीव होता है तो इस तरह शेप दे के लगाया जाता है। देखिए मैंने मार्किंग सीधा जो लगाया था उससे नीचे है ये, तो इसे पौना इंच 1 इंच के करीब नीचे जाता है। तो ये अच्छी तरह ये 4 इंच का स्लीव बैठेगा। अभी 5 इंच का लगाना, ये सीधा मार सकते हो आप। अगर बॉर्डर वाला बनाना है तो ये बॉर्डर के साथ कटिंग हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन 4 इंच वाले को आप नहीं बॉर्डर के साथ कर सकते, उसको बना के ऊपर से बॉर्डर को पैच करके बना सकते हो। तो और जो भी इसके बाद में 7 इंच का रखना है तो इस तरह से सीधा मारना है, 5 इंच का रखना है सीधा मारना है, ये सीधा सीधा रखना है। लेकिन 4 इंच वाले को मैंने शेप दिया है, तो इस तरीके से आपको शेप पे ही कटिंग करना है। तो ये तो सीधा सीधा है, मैं 4 इंच वाले को कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो भी जजमेंट वगैरह मैं बताता हूँ आप लोग को, अगर ये आप लोग के दिमाग में घुसता है और समझ में आता है कि मेरा तरीका बेहतर है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए ये 4 इंच वाले पे मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो देखिए किस तरह का शेप है, इस तरह कटिंग करोगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छी जगह पे परफेक्ट बैठेगा, एकदम अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरीके से छोटा बड़ा मैंने सब स्लीव बता दिया आपको, और इस तरह से मैंने निशान लगा के इस तरह कर दिया ताकि बराबर दिखाई दे। तो इस तरह कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।